नमस्कार, मैं प्रकाश न्यूज फॉर एशिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा की उन रणनीतियों की जो आज उस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले दो चुनाव यानी विधानसभा चुनाव 2016 और लोकसभा चुनाव 2019 की तुलना करें तो भाजपा ने यह अप्रत्याशित रूप से बढ़त बनाई है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के जनाधार में सेंध लग चुकी है। 2016 में सत्ताधारी तृणमूल को 44.9% वोट मिले थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में उसका वोट शेयर घटकर 43.3% हो गया था। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी का जनाधार गिरा, वहीं भाजपा पिछले विधानसभा चुनाव में 10.2% वोट के मुकाबले पिछले लोकसभा चुनाव में 40.3% वोट तक पहुंच गई। जाहिर है कि महज 3 साल में वोटों में 4 गुना इजाफे ने भाजपा के इरादे को बुलंद कर रखा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, जो 7 दशक पुराने जनसंघ के दिनों के उसके बंगाल विजय के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए काफी है। यूं तो भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव से ही तृणमूल की नजरों में खटक रही थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिले 18 सीटों के बाद तृणमूल के साथ भाजपा की झड़प जैसे हालात भी बने। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव आते आते ममता भाजपा को रोकने के लिए हर हथकंडा अपनाने को आगे बढ़ चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ममता आखिरकार भाजपा को रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा को अपना प्रबल शत्रु मान लिया है। लेकिन यह भी सच है कि भाजपा लोकसभा की 18 सीटें भले जीत गई हो, लेकिन उसके प्रदेश नेतृत्व के लिए सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों को खोजना भी आसान नहीं था। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुत ही अधिक लोकप्रिय छवि उसके हक में काम कर गया। वहीं तृणमूल के मुकाबले प्रत्याशियों की तलाश भाजपा के लिए इस बार भी आसान नहीं है। यही वजह है कि राजनीतिक जानकारों को लगता है कि उसने तृणमूल के दल बदलुओं के लिए एंट्री गेट धड़ल्ले से खोल रखी है। विधानसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन भाजपा अभी तक अपने सीएम उम्मीदवार को लेकर एक मत नहीं हो सकी है। यही वजह है कि सीएम उम्मीदवार तय न होने के कारण भाजपा को इसका भारी नुकसान भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के चेहरा थे नरेंद्र मोदी और विधानसभा चुनाव में तृणमूल के पास है ममता बनर्जी। तथ्य यही है कि जैसे लोकसभा चुनाव में मोदी की लोकप्रियता का मुकाबला नहीं था, वैसे ही इस चुनाव में बंगाल में ममता जितना विशाल जनाधार वाला नेता भाजपा के पास नहीं है। पीएम मोदी की लोकप्रियता आज अगर और अधिक बढ़ी है, तो भी पार्टी में तृणमूल सुप्रीमो के मुकाबले लोकल नेतृत्व की किल्लत जरूर है। यह स्थिति तब है जब कभी ममता के साथ रहे मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी सरीखे दर्जनों बड़े नेता तृणमूल से निकल भाजपा में आ चुके हैं। सबसे ताजा नाम पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का है। हालांकि अभी उनकी औपचारिक स्थिति साफ नहीं हो सकी है। यही वजह है कि पार्टी को अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह की रणनीति के भरोसे बैठना पड़ रहा है। केवल बंगाल भाजपा ही नहीं, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व भी चेहरे की चुनौती को भलीभांति समझ चुका है। यही वजह है कि अमित शाह ने साफ अंदाज में कहा कि सीएम इसी मिट्टी के लाल को बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं होती, वहां पार्टी किसी सीएम फेस की घोषणा नहीं करती। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, त्रिपुरा व महाराष्ट्र में पार्टी ने किया था। सूबे के सियासी जानकारों की माने तो भाजपा केवल चेहरे की चुनौती ही नहीं, बल्कि भद्रलोक भी वर्तमान में भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। वहीं अभी भी बंगाली भद्रलोक में भाजपा की पकड़ उस तरीके से नहीं बन पाई है जिसकी फिलहाल जरूरत है। हालांकि इस मामले में उनसे कुछ भूल भी हुई है, जैसा कि बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाना, जो उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगा। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राष्ट्र नायकों के सहारे पार्टी इन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिश जरूर कर रही है। दूसरी ओर बंगाली भद्रलोक ममता के शासन से भी नाखुश हैं, क्योंकि उनके काम करने के तरीके ने समाज पर इनके सांस्कृतिक आधिपत्य को खत्म कर दिया है। यही वजह है कि ममता को भी अब इन महापुरुषों की याद सताने लगी है। न्यूज फॉर एशिया के इस विशेष कार्यक्रम में आज इतना ही। कल किसी दूसरी
बड़ी सियासी खबर के साथ मैं हाजिर हूँगा, मैं प्रकाश। तब तक ले दीजिए इजाजत, नमस्कार।